ओके, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप बेटा आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन आई वेलकम यू टू माय क्लास शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। तो चले बेटा, फाइनली वी हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर फर्स्ट एंड रिलेटेड टू दैट वी हैव टुडे फर्स्ट मॉक टेस्ट। ठीक है, तो एज यूजुअल जैसा मॉक टेस्ट इन व्हाट सेंस, मैं साथ ही में आपको टाइम प्रोवाइड करूंगा। पहले क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ेंगे, चार ऑप्शंस देखेंगे, तो चार ऑप्शंस के बाद आप राइट आंसर दोगे। तो आज का जो ये ना ये चैट बॉक्स ये ओपन रहेगा। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो बिफोर आई स्टार्ट, तो मेक इट क्लियर कि एवरीथिंग इज ओके। एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? जल्दी से, जल्दी बेटा, क्विकली। ओके, एवरीथिंग ओके? ओके, चले बेटा, चले बेटा, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो चले, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर। तो एज यूजुअल लास्ट में, हाँ लास्ट में आप अपना स्कोर जो है शेयर करके देंगे, ठीक है? तो चले बेटा, स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आराम से क्वेश्चन को देख लो बेटा, आराम से क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, education philosophy influences education by, number option a shaping the goals and purposes of education, determining students behavior, dictating classroom layout, eliminating diversity in teaching approach। तो आंसर द क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल, मेरा लेवल जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएगा। अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आप आंसर मुझे बताएंगे। चलिए, ओके, गुड गुड, वेरी नाइस। ओके, सो नाइस ऑफ यू। तो मैक्सिमम आंसर जो आ रहे हैं, दैट इज शेपिंग द गोल्स एंड पर्पसेस ऑफ एजुकेशन। दैट इज वेरी ट्रू आंसर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। दिस वाज a simple question. Okay, now question number 2. Only 83 candidates are okay. Anyways, question number 2 देखिए बेटा। What is question number 2? Again, the bilateral relationship between philosophy and education means that, क्वेश्चन को आराम से देख लो। Bilateral relationship between philosophy and education means that, option A, philosophy creates education but education has no effect on philosophy. Education and philosophy mutually influence each other. Philosophy is a subset of education. Education rejects philosophical principles. So what is the right option, my dear? क्या है आंसर? शाबाश। ओके ओके, गुड। निकिता, सुरैया, रमीज, वेरी नाइस। रुबीना, अल्ताफ हुसैन, वेरी नाइस। काउसर मजीद, वेरी गुड, वेरी गुड। द मैक्सिमम जो आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा। इट इज एजुकेशन एंड फिलॉसफी म्यूचुअली इन्फ्लुएंस ईच अदर।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। इट इज, अभी तो फिलहाल 10 क्वेश्चन तक सिंपल सिंपल ही आएगा। ओके, चले, ग्रेट 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 ग्रेट, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। चले, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा स्लाइड। ओके, अगेन रिलेशनशिप के रिलेटेड है। In terms of bilateral relationship, education provides philosophy with. In terms of bilateral relationship, education provides philosophy with. Number option A, financial resources, theoretical framework, practical grounds to test its principles, a critic of philosophical ideas. Okay, come on. Very nice, very, very nice. So great, so great. चले, मैक्सिमम निकिता शर्मा, यस, बिनफ्शा, अफरोजा, नवरीन, वेरी नाइस, सो गुड। इरम यूसुफ, वेरी नाइस। इसरा गुल, अनिशा शाह, ओके, फिरदौसा भट्ट, चौधरी बाग सिंह, ओके, सुरैया, आयशा, वेरी नाइस, सो ब्यूटिफुल। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ बायलेटरल रिलेशनशिप, एजुकेशन प्रोवाइड्स फिलॉसफी विद, एग्जैक्टली। अगर आपने देखा होगा, हमने बायलेटरल रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन पढ़ा, तो इट इज एजुकेशन जो है, इट इज अ प्रैक्टिकल पार्ट, सो it is the practical grounds to test the principles of the philosophy. So here it is the option C. That's very right. Okay, so nice of you, so nice of you, beta. Now question number third, ये रैंडमली मैंने चूज किया है बेटा, रैंडमली। तो एज पर सिलेबस मैंने क्वेश्चंस लाए हुए हैं, एज पर सिलेबस जो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया, उसमें से मैंने क्वेश्चंस डिलिबरेटली चूज नहीं किए, मैंने खाली वो क्वेश्चन चूज किए जो आपके सिलेबस में है। तो चलिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन देख लो। रियलिज्म एम्फेसिस, ओके, abstract and spiritual concepts, study of the physical world and reality, development of innate ideas, focus on imagination and creativity. Very simple. Okay, Mudassir, Tahira, Munazza, Afroza, very good, very good, very good. Yes, today you are very much alert. Very nice, very nice, very good, very good, very good. सो मैक्सिमम का आंसर बी आ रहा है, सो ग्रेट, सो नाइस। सो रियलिज्म जो है, ये ज्यादातर फिजिकल वर्ल्ड, इजंट इट, फिजिकल वर्ल्ड के, मतलब अकॉर्डिंग टू मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिज्म, इट इज द फिजिकल वर्ल्ड दैट इज हैविंग द रियलिटी। ओके, सो रियलिज्म का जो मेन एम्फेसिस है, वो है टू स्टडी द फिजिकल वर्ल्ड। सो इसलिए व्हाट इज द राइट ऑप्शन? सब बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है, वेरी गुड। So it is the option B, that is a right option. Okay, so great. चलिए, बहुत अच्छा। चलो जी, हाँ जी, क्वेश्चन को पढ़ो। Which philosophy is most closely associated with realism? Which philosopher, sorry, कौन सा फिलोसफर है जो एसोसिएटेड है विद रियलिज्म? एरिस्टोटल, प्लेटो, जॉन डीवे, जीन जैकस रूसो। So it is a very simple question and you can very quickly you can answer it. Okay, yes, yes, so good, Kausar Mujilon. Yes, exactly. So it is the Aristotle, that is the right answer. Okay, अभी मेरा जो सिंपल चल रहा है ना, तो मैंने बेसिकली वो क्वेश्चंस भी लाए हैं जो यूजीसी नेट में पूछे गए हैं, उनका भी मैंने लाया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस है बेटा, इसलिए यू विल रियली एंजॉय इट। ओके, तो चलिए, बहुत अच्छा आप लोगों का जा रहा है। दैट इज टू गुड, दैट्स टू गुड। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। यस बेटा, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लो। रियलिज्म, यस, रियलिज्म advocates for education to be based on, option A, universal truths and ideas, observation and empirical evidence, spiritual development, individual preferences. What is the right option? Yes, very good, very good, very good. So the realism, याद करो, realism के tenets याद करो बेटा। बहुत खूब नवरीन, देखो मैक्सिमम बच्चे जवाब दे रहे हैं। यस 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 यस। अगर आप देखोगे यूनिवर्सल ट्रूथ एंड आइडियाज, ये तो आइडियलिज्म का है,
स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी आइडियलिज्म का है ना। तो ऑब्जर्वेशन एंड शाबाश एम्पिरिकल एविडेंसेस इज वेरी ट्रू आंसर। तो मैक्सिमम बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट है। सो ग्रेट, सो नाइस ऑफ यू। ओके ओके ओके, चलिए चलिए, दैट्स टू गुड, दैट्स टू गुड बेटा। सभी बच्चे जवाब देंगे, बहुत बच्चे मतलब जवाब कम दे रहे हैं, ठीक है। ओके ओके, चलिए 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 चले भाई, दूसरा क्वेश्चन देख लें। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रियलिज्म इज, ऑप्शन ए सेल्फ रियलाइजेशन, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग एंड मास्टरिंग द फिजिकल वर्ल्ड, option C spiritual and moral growth, and D social reform. So what is the right answer? What is the right answer? राइट आंसर जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन बोला था उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। तो रियलिज्म को देखना है, चूंकि रियलिज्म जो है, यस यस, गुड 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 गुड, अर्शिद, मनीषा, मनीषा, मनीषा नो, मनीषा सेल्फ रियलाइजेशन इज द एम ऑफ ह्यूमनिस्टिक, ये रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, ये आइडियलिज्म का एम है, ये रियलिज्म का बोल रहा है, रियलिज्म का। यस इट इज अंडरस्टैंडिंग एंड मास्टरिंग द फिजिकल वर्ल्ड। अभी तो एक क्वेश्चन रिलेटेड था ना कि रियलिज्म का मेन एम्फेसिस फिजिकल वर्ल्ड पे था, तो ये आपने ये वाला क्वेश्चन क्यों गलत किया, ठीक है, एग्जैक्टली। तो मेन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रियलिज्म is understanding and mastering the physical world. ओके, और ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है ये तो आइडियलिज्म से रिलेटेड है, ये भी आइडियलिज्म से रिलेटेड है, और ये प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड है। सोशल सोशल रिकंस्ट्रक्शन, सोशल रिफॉर्म, सोशल रिकंस्ट्रक्शन, ये प्रैग्मेटिक है, ये भी आइडियलिस्टिक है, ये भी आइडियलिस्टिक है। बट अंडरस्टैंडिंग एंड मास्टरिंग द फिजिकल वर्ल्ड, इट इज रिलेटेड टू द रियलिज्म बेटा, ठीक है। सो नाइस, मैक्सिमम बच्चों का सही जवाब आ रहा है, दैट इज टू गुड, दैट्स टू गुड, यस। चलिए अनदर क्वेश्चन, यस, ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल भी आप गलत ना करें प्लीज। एग्जिस्टेंशियलिज्म एम्फेसिस freedom and choice of an individual, universal truths and ideas, rigid structure and traditions, option D scientific and empirical knowledge। बताइए बेटा। सो नाइस, सो नाइस, सो नाइस, क्योंकि वॉच वर्ड क्या है आइडियलिस्ट्स का। चलिए बहुत अच्छा, सभी लोग जवाब दीजिए बेटा, सभी लोग इन्वॉल्व रहो, चाहे गलत बोलो या सही बोलो, बट बी इन्वॉल्व्ड, बी इन्वॉल्व्ड, दैट्स व्हाट इससे आपका थोड़ा बहुत ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। हाँ यस, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो उसके बाद थोड़े बहुत, थोड़ा ज्यादा नहीं, कॉम्प्लेक्स ज्यादा नहीं आएंगे, बट बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट। ओके, चले चले, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोगों का बहुत अच्छा जा रहा है। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है, इनका वॉचवर्ड है चॉइस, है ना, वो ज्यादा इंडिविजुअलिटी पे, फ्रीडम, चॉइस, याद आया? वो सारी चीजें मैंने आपको बताए थे, क्या क्या वॉच वर्ड्स है एग्जिस्टेंशियलिज्म के, उसको अच्छे से रिपीट करो। तो इट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज वेरी राइट आंसर। एग्जिस्टेंशियलिज्म एम्फेसिस दिस फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड इंडिविजुअलिटी। ओके डियर, ओके, नाउ चले भाई, हाँ जी, क्वेश्चन को पढ़ो। और एक क्वेश्चन, existentialism believes the primary purpose of education is to, बताइए, जवाब दीजिए। Is it develop technical skill, help individuals create their own meaning in life, focus on societal values and traditions, impart universal truths? बताओ बताओ बताओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके ओके ताहिरा, यू आर राइट। रुबीना, शुगुप्ता, कौसर, मुर्तजा, ओके ओके ओके, शबनम, गुड, मीनिंगफुल, एग्जैक्टली, बंदना, रिफत, महिमा चौधरी, अनिशा, इरम, सो नाइस, गुड, जिलानी, हाँ जी, ओके, नीलोफर, अल्ताफ हुसैन, यस। तो नटशेल में मैंने आपको बार बार कहा, ऑब्जेक्टिविटी टू इंडिविजुअलिटी,
याद आया? मैंने प्रैग्मेटिज्म आपको पढ़ाया, मैंने बहुत सारे आइडियलिज्म मैंने आपको पढ़ाया, नेचुरलिज्म मैंने आपको पढ़ाया, फिर मैंने आपको बताया कि एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है इट इज ए शिफ्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिविटी टू द इंडिविजुअलिटी. सो इट existentialism believes that primary work of education is to help individual to create their own meaning in life, self actualization. याद आया बेटा? Yes. So great, so nice. Manisha B, Riaz Ahmad B, Life Sai B. Exactly. So it is the B option that is very true. That's very true. Help individuals create their own meaning of life. Okay, 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 okay. So nice. So nice. चलिए और एक सवाल प्रैग्मेटिज्म की. जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट. आई एक मिनट. अच्छा जमीला, आपने ज्वाइन किया बेटा? जमीला आप, जमीला, जमीला yes or no? Jamila, are you in the class? Jamila, are you in the class? Say hi to me. आपको प्रॉब्लम आ रही थी ना? चलो तब तक देख लीजिएगा. ओके, तो यही बात मैंने इससे पहले इस क्वेश्चन में की थी. ओके, थैंक यू. In existentialist education, the role of the teacher is to, again ये repeat है बेटा, again impose strict discipline, guide students in self discovery, present factual knowledge, focus on rote memorization. Again this question is very much relevant to the question number जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था. Yes, exactly, so good. Naureen, why you are confused? Naureen, Naureen, it is existentialism. How it is see? How it is see present factual knowledge? No, it is guide students in self discovery. जी हाँ बेटा, it is self discovery बेटा. Naureen, you're a bit confused. Okay, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी. I hope बेटा you are enjoying. Are you really enjoying or it is boring? थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है भाई? आप तो सभी क्वेश्चंस का आंसर खुद कर रहे हो. अच्छी बात है, अच्छी बात है. आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड माय डियर. यस, सो नाइस, सो नाइस, सो ब्यूटीफुल. मे अल्लाह ब्लेस यू, मे अल्लाह सक्सीड यू. रमीज, आर यू देयर? रमीज, रमीज से हाई टू मी. Jamila, okay. Where is Ramiz? Okay. चले 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो. अगेन एग्जिस्टेंशियलिस्ट आर्ग्यू दैट करिकुलम शुड, बिल्कुल सिंपल है. कैसा करिकुलम एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर्स एम्फसाइज करते हैं? बी रिजिडली स्टैंडर्डाइज्ड, encourage exploration of personal interests and choices, focus on physical science, be strictly career oriented. अरे भाई अगर कुछ नहीं जानते हो, वॉचवर्ड को पकड़ लो. वॉचवर्ड क्या है? चॉइस. सो अगर ये समझ नहीं आता है तो चॉइस आपको है ना बेटा. तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स आर्ग्यू दैट करिकुलम शुड बी to encourage exploration of personal interest and choices. Again, great. Okay, okay, okay. टेक योर टाइम, टेक योर टाइम. बाकी बच्चे, सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो. गलत बात है, गलत बात है. सारे बच्चे अपना ऑप्शन बता दो. सारे 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 ऑप्शन बता दो बेटा. ओके ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. अब चलिए इस पे, विच ऑफ द, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग is not principle of existentialism. कौन सा प्रिंसिपल नहीं है एग्जिस्टेंशियलिज्म का? एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिटी, अभी अभी मैं बोल रहा था बेटा, अभी बोल रहा था. एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, स्ट्रिक्ट अडहेरेंस टू ट्रेडिशनल वैल्यूज, पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी.
बेटा अगर आप ये वाला और ये वाला देखोगे, ये इंडिविजुअलिटी पे जोर दे रहा है, तो कौन सा निकलेगा ऑड वन आउट? इट इज द सी. Yes, my dear, strict adherence to traditional value is not the principle of existentialism. Yes, it is the C option that is very true. अभी तक मुझे लगता है किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन, it shows never strictness, never strict adherence. It shows never strictness. Okay. चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया. चलिए, बहुत अच्छा. हाँ जी, बताइए बताइए, इस वाले का जवाब मुझे बताइए. जीन पॉल सार्त्रे फेमस एग्जिस्टेंशियलिस्ट कोट इज. नंबर ऑप्शन ए, मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, एजुकेशन इज द की टू मोरालिटी, एक्नॉलेज इज द पावर, nature is the best teacher. Yes, 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 so nice, so nice. यार आप लोगों ने सीखा कि कैच को, वर्ड्स को कैसे कैच किया जा रहा है. आपको फॉर एग्जांपल अंदाजा नहीं था, लेकिन मुझे लगता है आपने इस वाले पॉइंट को पकड़ लिया होगा, है ना? सही है ना? सही है ना बेटा? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. Firdosa, exactly. It is a man is condemned to be free. Okay. So nice. So nice. Free word, free is the key point. Right. Great. Gene Paul's exist. Okay. ये वाला भी क्वेश्चन भी आएगा, आपने याद रखा है. चले भाई. Existentialism supports which type of curriculum? ये आ गया वैसे भी, फिर भी देखो. Standardized and structured, open, flexible, student centered, rigidly focused, exclusive, rooted in religion. ये भी कोई मसला है ना? फ्री अभी जवाब दिया, फ्री. यस. गुड. बहुत अच्छा. नो डाउट कि ये जो क्वेश्चन इज अभी मैं बोल रहा हूं, इनकी लेवल थोड़ी अभी सिंपल है ना? सिंपल है. लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं नेट स्लेट में, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, वो आपको सब कुछ आएगा क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है अच्छे से. ठीक है, वेरी नाइस. तो चलिए, इसका क्या आंसर आएगा? इट इज ओपन, फ्लेक्सिबल एंड स्टूडेंट सेंटर्ड. यस. ओके. मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स खुद बनाए हैं, तो उनकी आंसर कीजिए. मैंने थोड़े क्वेश्चंस इसमें लाए हैं मॉक टेस्ट के अंदर, लेकिन मैंने कम से कम 100 क्वेश्चंस बनाए हैं, 100 क्वेश्चंस. उनकी पीडीएफ हम आपको शेयर कराएंगे, लेकिन यहाँ पे उन्हीं में से सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं. ठीक है, बाकी मैंने विद आंसर्स मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा. वो मैंने खुद का कंटेंट बनाया है, बिल्कुल टू द पॉइंट, सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स में मैंने नहीं बनाया है. मैंने सिंपल इसलिए बनाया ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए. फिर लेवल जो है ये इसी तरह हम इंक्रीज करेंगे. थैंक यू फॉर योर कमेंट. थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच. चलिए, अनदर. अब देखो, चलिए बेटा, अब इस वाले क्वेश्चन का आप मुझे जवाब दो. थोड़ा बहुत हम जूम कर लेते हैं सो दैट यू कैन गेट इट क्लियर. चलिए बेटा, बताइए. फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स बाय क्रिएटिंग प्रॉपर एनवायरनमेंट इज द मेन एसेंस ऑफ विच फिलॉसफी? ओ भाई, don't get confused. Finding solution of problem by creating proper environment. यार क्या हो गया? हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया. प्रैग्मेटिज्म के फॉर्म्स याद कर लो. बाय एग्जिस्टेंशियलिज्म तो कभी आएगा ही नहीं. अरे क्या हो गया? यस, इट इज बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म. बहुत सारे बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं. देखो, मेरे लेक्चर्स अच्छे से देख लो. जब हमने फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म आपको पढ़ाया,
बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म में मैंने आपको कहा कि ये क्रिएट करता है प्रॉपर एनवायरनमेंट, फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स बाय क्रिएटिंग प्रॉपर एनवायरनमेंट. It is the dictum of biological pragmatism. Yes, my dear, biological pragmatism. Okay? Very nice. चलिए चलिए, बोर तो नहीं हो रहे हो ना बच्चा? नो बोरिंग, नो बोरिंग शोरिंग. खाना खाया? वैसे खाना खाया? चलिए भाई, इसमें थोड़ा टाइम लगाते हैं. चले देखें ये वाला क्वेश्चन. हाँ, ओके. जरा इस क्वेश्चन को देख लो. मैच करना है आपको, मैच करना है. मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैच करना है. इसी तरह क्वेश्चन आएंगे कल बेटा, फिर मुझे मत कहना खबर नहीं थी. इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे. अब यहां पे लेवल बढ़ रही है, लेवल बढ़ रही है बेटा, याद रखो. स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी. अब खुद आंसर कर लो बेटा, क्या आंसर आएगा. देखो मैं पहले पढ़ लेता हूं. आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, इनका मेटाफिजिक्स के बारे में क्या कहना है. आइडियलिज्म क्या कहेगा जरा मुझे पता. आइडियलिज्म का दूसरा नाम ही है स्पिरिचुअलिज्म. तो पकड़ लो ना. आइडियलिज्म इज सराउंडिंग वर्ल्ड विच इज स्पिरिचुअल. अब ए का थ्री आ रहा है. देखो इस क्वेश्चन इज एलिमिनेशन मेथड, हम आपको समझाएंगे एलिमिनेशन मेथड. अगर यहां पे ई का थर्ड आ रहा है, ए का थर्ड देखो, ए है और बी है. ए में थर्ड नहीं है, इसको काटो. डी में भी नहीं है, इसमें भी काटो. अब हमारे पास ऑप्शंस क्या बचता है, हमारे पास ए और सी बच जाता है ना बेटा. ए का थ्री. अब पहले मुझे आप अपना आंसर बता दो क्या आएगा. सभी बोल रहे हैं सी. ए सी कौन बोल रहा है भाई. सी तो मैंने काट डाला इसको. ए बोल रहे हैं. चले भाई देखते हैं. अब देखो, अगर आपको आइडियलिज्म पता है, आपको प्रैग्मेटिज्म भी पता है ना, चेंज पे वो ज्यादा बिलीव करते हैं, सोशल चेंज. तो सोशल चेंज वाला आएगा ना, द वर्ल्ड इज कैरेक्टराइज्ड थ्रू बाय प्रोसेस एंड चेंज. डी का फर्स्ट आएगा. अब डी का फर्स्ट तो यहां है, इस वाले में भी तो डी का फर्स्ट नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपका सीधा जवाब ए आ रहा है. भाई एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया बेटा. एलिमिनेशन मेथड समझ आ गया कैसे करना है. अगर आपको दो पता है, दो अगर आपको पता है, फिर आपको इसी तरह देखना है कि ये किसमें नहीं है, उसको आप एलिमिनेट करोगे. अब चलिए नेचुरलिज्म क्या कहता है. सी का आ रहा है यहां पे आईवी. तो देखो सी का आईवी आ रहा है. रियलिज्म कहता है नेचर इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस रादर देन इधर सबस्टेंस और स्ट्रक्चर ना. सी का आईवी ये नेचुरलिज्म. एंड रियलिज्म का आपको आ रहा है कि कॉस्मोस इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ, यानी जो मैंने आपको कहा था कि यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ सो मेनी एटम्स, लाइक वो मैंने आपको बताया. गॉट इट. ओके ओके ओके. चलिए ये वाला को, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ये ट्रेंड है आजकल. मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी तरह के आते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे आप. चलिए अगेन वी हैव सेम क्वेश्चन, थीम्स और स्कूल्स ऑफ थॉट. चले भाई देख लो, देख लो पहले अच्छे से देख लो. टेक योर टाइम, टेक योर टाइम बेटा. Recognizes ideals and beliefs on the basis of experiment. Recognizes truth, beauty and देखो सत्यम शिवम सुंदरम महा. तो बी का जी आप सीधे बताओ मुझे. बी का आपको आंख बंद करके क्या देना है, शाबाश. बी का आपको देना है आइडियलिज्म. बी का वन. अब यहां पे देखो बी का वन, अरे भाई बी का वन तो खाली एक ही को आ रहा है. आप आंख बंद करके सबको एलिमिनेट करोगे, बाकी अगर देखोगे भी नहीं तो चलेगा, क्योंकि बी है ना. बी क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम, ये इटरनल वैल्यूज है. फंड किसका डिक्टम है, आइडियलिस्ट का. तो बी का सीधे वन है, बी का वन है, तो खाली बी का वन एक ही ऑप्शन दिखा रहा है, दैट इज बी. अब देखो सही है कि नहीं है. ए का थर्ड आ रहा है,
एक्सपेरिमेंट को पकड़ लो भाई, एक्सपेरिमेंट को। आइडिया आइडियलिज्म, एक्सपेरिमेंट प्रैग्मेटिज्म, नेचर नेचुरलिज्म, हाँ, मैटर दैट इज रियलिज्म। गॉट इट? ओ वेरी नाइस, वेरी नाइस। बी बी सभी ओके। ये कौन बोल रहा है? डी? एक मिनट, नहीं डी शायद किसी ने नहीं बोला। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताइए जनाब, ऐसा क्वेश्चन गलत हो सकता है भला किसी को? बताओ। द प्राइमरी बिलीफ ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म इज, बताइए, व्हाट इज द राइट ऑप्शन? ए? अरे भाई ए, ये कौन बोल रहा है? ए शबीर हुसैन चौधरी ए, इकरा डी, आयमन नजीर ए। भाई आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, आप लोग नजर ही नहीं दे रहे हो। अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्ट पहले एग्जिस्टेंस आएगा। एग्जिस्टेंशियलिज्म इज बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस। तो देवी वैष्णवी ए बोल रहा है। अरे भाई मैंने बहुत अच्छे से डिक्टम आपको पढ़ाया। एग्जिस्टेंस इज फर्स्ट देन एसेंस। एग्जिस्टेंस के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको पेन से गुजरना पड़ता है, प्लेजर तब आता है, तब जाके आपकी एसेंस बनती है। ये तो मैंने आपको पढ़ाया, तो कैसे गलत कर सकते हो? रकल ए बोल रही हो, क्या कर रहे हो? इकरा डी, मुदस्सिर डी, महवी ए, हाउ? रियाज अहमद ए, क्या बोल रहे हो भाई? जिलानी अकरम ए, आपको क्या हो गया बेटा? हाँ, यहां से थप्पड़ मारेंगे आपको, यहां से ही, यहां से फील द थप्पड़। क्या हो गया? इट इज एग्जिस्टेंस। याद करो वो एब्सर्डिटी, लोनलीनेस एटसेट्रा। व्हेन यू स्ट्रगल यू गेट द पेन, you, when there is pain there is, you know, satisfaction, and when there is satisfaction there is your important essence. So it is the existence that gives essence. So it is the existence. yes, बाकी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जवाब सही दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, तो इसलिए वो कंफ्यूजन अब नहीं रहेगा इंशाल्लाह। इनको थप्पड़ मैंने मार लिया है, दोबारा वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो इट इज द एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। अब ये गांठ बांध लो और इसको दिमाग में डालो, दिमाग में। ऐसा क्वेश्चन आने का चांस है बेटा। यस, वो डिक्टम से ये क्वेश्चन आते हैं बेटा, प्लीज। चलिए ओके जिगर, तो चलिए। हाँ जी, हाँ, ये वाला क्वेश्चन शायद हमने पिछले मॉक टेस्ट में करा था, आई डोंट रिमेंबर, आप देख लो। असर्शन रीजनिंग है। असर्शन कहता है कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन बीइंग एन एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट डज नॉट नेचुरली बिलोंग टू द टीचर एजुकेशन कोर्स। एंड इसका रीजन बता रहा है, फिलॉसफी बीइंग अ डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट क्रिएट्स मोर कंफ्यूजन देन क्लियरिटी। अगर देखा जाएगा तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज डू नॉट बिलोंग टू द टीचर एजुकेशन, तो ये तो सीधे गलत बोल रहा है। फिलॉसफी बीइंग ए डिफिकल्ट, इसमें ना दोनों में नेगेटिविटी भरी पड़ी है ना। जो स्टेटमेंट्स आप पढ़ रहे हो इनमें नेगेटिविटी है, तो नेगेटिविटी का मतलब है ना ही ए सही है ना ही आर सही है। तो देखते हैं कितने बच्चे जो है जो सी ऑप्शन दे रहे हैं। सी ऑप्शन, बोथ, सी ऑप्शन कौन? एग्जैक्टली दोनों सही नहीं है, बोथ रॉन्ग, एग्जैक्टली बोथ रॉन्ग। yes yes, good. So my dear, so philosophy of education being an abstract subject
डज नॉट नेचुरली बिलोंग टू टीचर एजुकेशन, ये गलत स्टेटमेंट है। और फिलोसफी बिलोंग बीइंग ए डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, इट क्रिएट्स मोर कंफ्यूजन देन क्लियरिटी। नो, फिलोसफी मीन्स क्लियरिटी ऑफ द थिंग्स। सो इसका सी ऑप्शन वेरी ट्रू है। यस, इट इज द सी ऑप्शन दैट इज ट्रू, दैट्स ट्रू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा, पढ़ो इसको, पढ़ो अच्छे से, पढ़ लो बेटा, अच्छे से पढ़ लो। अगर आपको क्लियरिटी में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज मैसेज, सी ऑप्शन बता रहे हैं। चले, ओके ओके, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, अब आपको चूज करने बहुत सारे आंसर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा। प्लीज जूम, हाँ, ओके ओके ओके, आई विल जस्ट वेट। आप पहले ऑप्शन पे देखो, मैं जूम कर लेता हूं। आप मार्क करके रखेंगे क्या क्या, कौन कौन सा ऑप्शन सही है। ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी की बात हो रही है, तो आपको बताना है कि विच इज ट्रू एज पर द एग्जिस्टेंशियलिस्ट एजुकेशन। अ स्टूडेंट इज नॉट कंप्लीट इन ऑल वर्च्यूज एंड पोटेंशियल। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, जब भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा उसको एलिमिनेट करना सीखो। नेगेटिव स्टेटमेंट अक्सर निकाल देते हैं। चलिए, अब मैंने हिंट आपको दी है, ठीक है। अ स्टूडेंट कैन बिकम वट एवर ही वॉन्ट्स टू बिकम, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट, यू नो व्हाट इज दैट, it is the definition of dash. A student, a process by which a man can become whatever he wants to become is called, ये इब्राहिम मास्लो की definition है। चलिए, a teacher has no role in the education of its students. A student does not need the support of society। देखो, वो individuality पे बात हो रही है, तो समझ रहे हो? Yes, समझो। A student alone is responsible for whatever he is today। देख लेना। लोनलीनेस, पेन एंड एगोनी, अरे भाई मैं तो अभी बात कर रहा था ना, लोनलीनेस, पेन एंड एगोनी आर गुड टीचर्स। अब आपको चूज करना है बेटा कौन कौन सा ऑप्शन सही है। यस, बताइए। क्लियर नहीं आ रहा है सर, मैंने जूम भी किया है, अभी भी नहीं आ रहा है। यस, गुड 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 गुड, यस, सी इज द वेरी राइट आंसर। ओके, देखो, अ स्टूडेंट इज नॉट कंप्लीट, अगर हम देखेंगे, यस एग्जैक्टली, इट इज द सी ऑप्शन दैट इज ट्रू। एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करो। ये कहता है नॉट कंप्लीट, अगर ये कहेगा स्टूडेंट इज कंप्लीट तब ठीक होता, तो इसको भी निकाल दो। अ स्टूडेंट कैन बिकम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यार ये भी सही है। अ स्टूडेंट डज नॉट नीड सपोर्ट, एग्जैक्टली ये भी सही है। अ टीचर हैज नो रोल, नहीं, टीचर का रोल है, टीचर का रोल है, ये कहता है नो रोल, तो इसको भी आप एलिमिनेट करो। अ स्टूडेंट अलोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर, ये भी सही है। और लोनलीनेस, एगोनी जो अभी मैं बोल रहा हूं, तो ये भी सही है। इसलिए सेकंड, थर्ड, वी एंड वी आई, second, third, V and VI, second, third, V and VI, exactly beta, it is the option C that is the true answer। हाँ बेटा, किस किस बच्चे को इंटरनेट कनेक्टिविटी का दिक्कत आ रहा है? यस, इट इज द सी ऑप्शन दैट इज राइट। बच्चों को, क्या आपको कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है बेटा? प्लीज communicate with us। confusion in part B, पार्ट बी, सेकंड, थर्ड, IV, V एंड, देखो बेटा, अभी जो IV क्यों नहीं आएगा,
अ टीचर हैज नो रोल। क्यों? टीचर का रोल तो है ना, टीचर का रोल है, लेकिन ये बोल रहा है टीचर हैज नो रोल इन द एजुकेशन। टीचर का रोल वहां पे है, अच्छा खासा रोल है। टीचर को स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन वो बता रहा है। सर क्या स्टूडेंट सोसाइटी को, यस, इसमें आप देखो नीलोफर, स्टूडेंट एंड सोसाइटी के जब हम बात करते हैं ना, वो मैंने ऑलरेडी आपको कहा, वो ज्यादातर यहां पे आपको अप्रोप्रिएट आंसर देना है। वो इंडिविजुअलिटी पे ज्यादा जोर देते हैं, वो ज्यादा सोसाइटी पे, क्योंकि वो कहते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म कि बंदा खुद अपने आप को बना सकता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एंड सोसाइटी हैज अ वेरी स्मॉल रोल टू प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट और चाइल्ड और इंडिविजुअल। सो दैट इज वो प्रैग्मेटिक का थॉट है, एग्जैक्टली दैट इज अ प्रैग्मेटिज्म सोसाइटी वाला पार्ट रिकंस्ट्रक्शन, लेकिन यहां पे इंडिविजुअलिटी पे ज्यादा जोर आ रहा है। सो दैट इज वाई आपको ऐसी चीजों पे ना बहुत ध्यान देना है, ठीक है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर नाउ। चलिए, हाँ जी बेटा, बताइए, पढ़ लो, पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन महायाना बुद्धिज्म एंड हिनायाना बुद्धिज्म? लवर व्हीकल एंड ग्रेटर व्हीकल, याद आया? मैंने अच्छे से पढ़ाया आपको। आपको मुझे बताना है कि फंडामेंटल डिफरेंस क्या है बिटवीन महायाना एंड हिनायाना बुद्धिज्म। ऑप्शन ए, एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस, casteless society, worship of god and goddess, worship of stupa। बताइए बेटा, बताइए। yes, exactly, it is the C option that is very true। it is, ये डिफरेंस बताना है बेटा, डिफरेंस बताना है। यस, आस्तिक नास्तिक, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि मैंने आपको बताया था हिनायाना एंड महानायाना, वो डिफरेंसेस मैंने आपको पढ़ाए थे। अगर आपने हाल ही में वो पढ़े होंगे तो आपका आंसर गलत कभी भी नहीं कर सकते हो आप फिर। ओके डियर, सो इट इज द वर्शिप ऑफ गॉड, इट इज द वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस। गो थ्रू द लेक्चर वंस मोर एंड सी इट, यू कैन क्लियरली अंडरस्टूड दिस। चलिए अगेन बताइए, द नेचर ऑफ थ्योरी ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म का दूसरा नाम आपको बताना है, बताइए जल्दी, ये वाला क्वेश्चन गलत मत कर लेना प्लीज। रियलिज्म, हाँ जी, रियलिज्म, रियलिज्म, यस 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 यस, गुड गुड गुड। बहुत अच्छा। यस, रियलिज्म का दूसरा नाम है मैटर, मटेरियलिस्टिक, तो इट इज मैटर सेंट्रिक। सो नाइस, गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही से जा रहे हो आप लोग, दैट इज गुड, दैट इज गुड। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने अभी फ्यू मिनट्स बिफोर दिया था। करो चूज, अच्छे से करो चूज। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग वन इज एग्जिस्टेंस, वन इज एग्जिस्टेंस एज पर एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है? पढ़ो अच्छे से, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अभी मैंने आपको बताया। यस, सही जा रहे हो, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। यस, अगर आप देखोगे ना, एसएनएस लास्ट में आना चाहिए, जहां जहां एसएनएस लास्ट नहीं है एलिमिनेट करो। इसमें भी एसएनएस नहीं है, इसमें एसएनएस है, इसमें भी एसएनएस नहीं है। अब बचे दो, अब क्या करना है? पहले पेन आएगा कि स्ट्रगल आएगा? पहले इंसान स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करके, है ना, तो फिर पेन, उसके बाद प्लेजर, पेन एंड प्लेजर याद रखेंगे आप। यस, इट इज द सी ऑप्शन, यू आर वेरी करेक्ट।
Everybody is correct. Loneliness, then struggle, then pain, then pleasure, and then essence. This is right option. अब इस वाले को देखो, ये पेन एंड प्लेजर देन स्ट्रगल नहीं, पहले स्ट्रगल करके आप परेशान हो, फिर आप स्ट्रगल करते हो, स्ट्रगल करते करते आपको पेन होती है, लेकिन पेन जब होती है ना, फिर गोल अचीव करने के बाद आपको शांति मिलती है. दैट इज प्लेजर एंड दैट टेल्स योर एसेंस, इंपॉर्टेंस. गॉट इट? चलिए, बहुत अच्छा. चलिए भाई, ये वाला क्वेश्चन अब कोई नहीं बताएगा सर हमने नहीं पढ़ा. बताओ जल्दी. व्हाट आर द ट्राई रत्नास इन बुद्धिज्म? मैंने एक टर्म भी आपको बताई थी. यस सकीना जी, ये ए कहां से आपने लिया भाई? कौन, क्या हो गया? वो ट्राइपिटकास है, ये वो ट्राइपिटकास नहीं है, ये ट्राई रत्नास है. जब पबज पबज प्रिंसिपल याद आया? अरे क्या हो गया? ये ट्राइपिटकास नहीं है बेटा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ये ट्राई रत्नास है. मंत्रास पढ़ते हैं ना, कुछ मंत्र पढ़ते हैं जब पबजा प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ा है, आई सीक शेल्टर टू. क्या हो गया? डोंट गेट कंफ्यूज्ड माय डियर. अरे अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, यू जस्ट रिमेंबर द लेटर BDS. I seek shelter to Lord Buddha, Dharma, Sangha. बुद्धा धम्मा, ये धर्मा है, संगा. यस, इट इज द सी ऑप्शन. ये ट्राई रत्नास है, इट इज नॉट ट्राई पितक. इट इज नॉट ट्राई पिटक. इट इज नॉट ट्राई पिटक. ओके, गॉट इट? चलिए, ओके ओके, बताइए जल्दी से क्वेश्चन. Which philosophy gives more importance to humanistic students rather than the scientific subjects? समझो बेटा, एक ही वर्ड को अगर आप कैच करोगे आपका आंसर निकलेगा. हाँ. अरे भाई, मुनज़्ज़ा यू आर राइट. नीलोफर, मुनज़्ज़ा, ताहिरा, अस्मा. अरे ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म भी याद रखा करो. ह्यूमनिज्म को हम हमेशा एग्जिस्टेंशियलिज्म के साथ जोड़ देते हैं. याद रखेंगे, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिस्टिक फिलॉसफी. तो ह्यूमनिज्म को हमेशा एग्जिस्टेंशियलिस्टिक फिलॉसफी के साथ जोड़ दो बेटा. ठीक है? यस, मैक्सिमम बच्चों ने जवाब सही दिया. इट इज एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स. एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स के बजाय. हाँ, यहां प्रैग्मेटिज्म का कंफ्यूजन आपको क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रैग्मेटिज्म हमें तो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स भी बता रहे हैं और ह्यूमैनिटीज भी बता रहे हैं, ये दोनों को बता रहे हैं, लेकिन ये बोल रहा है रादर देन साइंटिफिक सब्जेक्ट्स. इसी से इसको थोड़ा बहुत फर्क हो रहा है. तो इट इज एग्जिस्टेंशियलिस्ट करिकुलम. चलिए बेटा, बताइए. ये दो क्वेश्चंस एक ही स्लाइड में हैं, तो बताओ बेटा. कल ही मैंने एक प्रिंसिपल आपको पढ़ाया था, प्रिंसिपल ऑफ कॉजेशन. प्रतीतिया संपुद पदा, मैंने तो आंसर ही बता दिया. तो इस वाले का आंसर बताइए पहले. दूसरा, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रतीतिया संपूत पदा, that nothing happens without causes, or the central principle of. ये किसका प्रिंसिपल था? Exactly, it is the principle of Buddhism. It is the principle of Buddhism. चलिए चलिए चलिए, ग्रेट. अब ये वाला देख लो. हिनाइना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म एम्फेसिस ऑन. देखो,
चलो हो गया। प्रत्यद संपदा का आपने आंसर किया बुद्धिज्म। लेकिन हिनायना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म किस पे एम्फेसाइज कर? महायाना फिलॉसफी जो ये मैस फिलॉसफी है, कलेक्टिविज्म, याद आया? हिनायना इंडिविजुअल, एग्जैक्टली। तो हिनायना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल सेलिब्रेशन, ये याद रखो। महायाना फिलॉसफी जो है वो मैस फिलॉसफी है, मैस फॉर द मैसेस। ओके, यस, ओके, यस, महायाना collective approach. Good. Very true, very true, very true, very true. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, चले भाई, कर लो ये वाला क्वेश्चन। द फर्स्ट स्टेप ऑफ आस्थंग मार्ग, what is Asthang Marg also called as? Sir, Asthang Marg is also called as eightfold path. eightfold path का पहला स्टेप क्या है? कौसर नबी गलत, बाकी सही चल रहे हो, सही चल रहे हो, सही चल रहे हो। वो 8 के 8 आप प्लीज याद रखेंगे बेटा, प्लीज। भाई सॉरी कहने से आपका क्वेश्चन फिर ठीक होगा नहीं ना? चलिए, इट इज सम्यक दृष्टि, तो ये आप खुद करेंगे कौन किस नंबर पे आएगा। हाँ, यस, एट फोल्ड पाथ हर बुक ने सेम दिया है, बट प्रोनाउंसिएशन में, लेटर्स में थोड़ा, कोई व्यू लिखता है, कोई नॉलेज लिखता है, कोई मेमोरी लिखता है, कोई कॉन्सेप्ट वगैरह, बाकी एट फोल्ड पाथ तो सेम है। चलिए, बताइए, क्वेश्चन को पढ़ लो। Which of the following education system supports the scientific progress? बताओ, साइंटिफिक प्रोग्रेस, फिर से बोल रहा हूं, साइंटिफिक, एग्जैक्टली, यस, गुड, माशाअल्लाह, आप लोगों ने आज मुझे बहुत खुश किया है। अरे भाई, आइडियलिज्म साइंटिफिक पे क्या देते हैं, क्या उम्मीद देते हो? ऑल ऑफ द अबव क्या हो गया बच्चों को? काम भाई, रियलिज्म, मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म साइंटिफिक प्रोग्रेस, सिंपल, सिंपल है ना? मोहम्मद जियार सी बोल रहा है, नहीं, नेचुरलिस्टिक एजुकेशन से भी कई ज्यादा साइंटिफिक प्रोग्रेस की जिक्र रियलिज्म ने की है, वो मैं बार बार मैंने आपको बताया था। ओके, इट इज रियलिस्टिक, इट इज रियलिस्टिक एजुकेशन जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है साइंटिफिक प्रोग्रेस को। मटेरियलिस्टिक, यू नो। ओके, चलिए, क्वेश्चन पढ़ लो। ये दो क्वेश्चन है। Which identify which of the following is promoted by the realism? बताओ, ये बिल्कुल आसान है। Identify that which of the following is promoted by realism? Empirical truths, scientific truths, cognitive knowledge, all of these. Yes, very true, very true. Yes, yes, it is D option. You are all right, my dear, you are all right. It is the D option that is true, that is true. Again, अब इस वाले क्वेश्चन को, who believes that object have a reality independent of the mental phenomena? Same है ना, सेम। अरे, ए कौन लिख रहा है भाई? मुदस्सिर अहमद रैना, ए किसको आप लिख रहे हो? ठीक है, साइंटिफिक ट्रूथ्स, एम्पिरिकल ट्रूथ्स, कॉग्निटिव नॉलेज, ऑल ऑफ द अबव, तो सही इसका आंसर है। हाँ, रियलिस्टिक्स बिलीव दैट ऑब्जेक्ट हैव रियलिटी
इंडिपेंडेंट ऑफ मेंटल फिनोमिना, क्योंकि जब हमने रियलिज्म को डिफाइन किया था ये पूरा स्टेटमेंट हमने वहां पे आपको बताया था, इफ यू रियली रिमेंबर। गुड, सो नाइस। चलिए, हाँ जी, ये भी दो क्वेश्चन है। चलिए, बोर तो नहीं हो रहे हो ना? पहले कमेंट करके बताओ, बोर तो नहीं हो रहे हो? हाँ जी, इस वाले को, इस वाले का ऑप्शन दो। विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये तीनों सबसे ज्यादा एम्फेसिस किस पे कर रहे हैं? यस, एग्जैक्टली। यार, आप बहुत अच्छे हो, अल्लाह आपको सही सलामत रखे। यस, तो दे एम्फेसिस ऑन एन इंडिविजुअल, दे एम्फेसिस ऑन एन इंडिविजुअल। यस, और 19th सेंचुरी का, ये तो मैंने आपको बताया था, सोरन कीकरगार्ड, एंड 20th सेंचुरी का जीन पॉल सार्त्री। जीन पॉल सार्त्री जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ग्रेट, सो नाइस। DBB, BBB, सबका BBB आ रहा है या? यस 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 यस। नवरीन, डी किसको बोल रहे हो? ही, डी, नवरीन, यू हैव कंफ्यूजन, नवरीन कंफ्यूजन है आपको। बी भी सही आंसर है, बी भी सही आंसर है। चलिए, बताइए इसका आंसर। चलो, व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिस्ट? ह्यूमैनिटेरियन एंड ह्यूमनिस्टिक सेल्फ रियलाइजेशन, अडेप्टेशन टू प्रैक्टिकल लाइफ, ऑब्जेक्टिव नॉलेज, गुड अंडरस्टैंडिंग। अरे ये भी कोई क्वेश्चन है? बताइए इसका आंसर। यस 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 यस, गुड 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 गुड, सो नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इट इज ह्यूमनिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन एंड ह्यूमनिस्टिक सेल्फ रियलाइजेशन। गुड, गुड, बहुत अच्छा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बताइए, हु इज द अल्टीमेट कंसर्न ऑफ व्हाट इज एग्जिस्टेंस? ये सवाल जो है अच्छे से देख लेना। एग्जिस्टेंस किन का डिक्टम है? आइडियलिस्टिस ओनली, रियलिस्टिस ओनली, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड आइडियलिस्टिस, एग्जिस्टेंशियलिस्टिस ओनली? बताइए। गलत, सभी सब गलत हो। नहीं, एग्जिस्टेंस वर्ड जो है ना, ये बोथ एग्जिस्टेंशियलिस्टिस एंड आइडियलिस्टिस का डिक्टम है। एग्जिस्टेंस, द अल्टीमेट कंसर्न ऑफ व्हाट इज, सॉरी यस, योर ना 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 ना, ये एग्जिस्टेंस जो है, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस जो है, ये वर्ड जो है ये खाली एग्जिस्टेंशियलिस्टिक फिलॉसफी का नहीं है, इट इज ऑल्सो द वॉच वर्ड ऑफ आइडियलिस्टिक फिलॉसफी। द अल्टीमेट एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड is the spiritual world. It is the spiritual world that will exist and physical world will get perished. So ये दोनों का डिक्टम है बेटा, इसलिए याद रखें, बोथ आइडियलिस्टिस एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। खाली आइडियलिस्टिस और खाली ये नहीं है, नो। ओके, चलिए, सो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है।
बताइए अब ये वाला प्री एग्जिस्टेंस, प्री एग्जिस्टेंस, प्री एग्जिस्टेंट वैल्यूज, प्री एग्जिस्टेंट वैल्यूज आर नॉट एक्सेप्टेड बाय, प्री एग्जिस्टेंट यानी पास्ट की बात कर रहा है। हाँ बताइए। यस 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 यस। देखो बेटा आइडियलिज्म तो करते हैं, जहां जहां पे आइडियलिज्म में एलिमिनेट कर दो यार। आइडियलिज्म डू बिलीव इन प्री एग्जिस्टेंट वैल्यूज, है ना। तो आइडियलिज्म 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 ये तीनों का गलत और आपका आंसर सही ये रहेगा। प्रैग्मेटिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स, हाँ तो ये नहीं करते हैं एक्सेप्ट प्री एग्जिस्टेंट वैल्यूज, प्री डिटरमाइनेड वैल्यूज पे बिलीव नहीं करते हैं, इसलिए इट इज द ऑप्शन डी दैट इज वेरी ट्रू आंसर। गॉट माई पॉइंट? शाबाश। ओके डियर। हाँ अनदर क्वेश्चन, आज इनको कंप्लीट करके रखेंगे ना, ये कंप्लीट होना चाहिए। चलिए देखो, अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स द टीचर शुड अलाउ द चिल्ड्रन, भाई ये सिंपल है, इसमें आपको कोई गड़बड़ नहीं करनी है। बताइए। हाँ जी, टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, टू थिंक क्रिटिकली, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, ऑल ऑफ द अबव। यस इट इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ट्रू। ओके ओके, यस ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इट इज द डी ऑप्शन दैट इज ट्रू। ग्रेट। चलिए बताइए। मैन इज नथिंग बट व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ इज द फंडामेंटल व्यू पॉइंट ऑफ। अगेन एक ही वर्ड को पकड़ो। किस वर्ड को पकड़ा जरा बताइए, सच बोलो किस वर्ड को आपने पकड़ा और आंसर दिया। किस, आप सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, किस वर्ड को आपने पकड़ा। बी गलत आंसर है, बी इज नॉट द राइट आंसर प्लीज। सो हिमसेल्फ इट इज अगेन सेल्फ सेंट्रिक, है ना, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। मैन, existentialistic philosophy. Great. Man. Okay. Good. Himself. Good. बहुत अच्छा। चलिए बताइए। हाँ, लिस्ट फिलॉसफी एक साइड और लिस्ट ऑफ मेथड्स एक साइड। बताइए। आइडियलिज्म जो है ये तो आपको पता ही है। चलो अगर हम प्रैग्मेटिज्म से स्टार्ट करते हैं। प्रैग्मेटिज्म एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बताओ। सी का थर्ड आ रहा है, सी का थर्ड आ रहा है, ए का। हाँ आइडियलिज्म जो है इट इज डिडक्टिव, रियलिज्म जो फ्रांसिस बैकन इट इज इंडक्टिव। बी का 4, बी का 4 आ रहा है, ए का 3 आ रहा है, ए का 2, ए का 2 आ रहा है, बी का 4 आ रहा है, सी का थर्ड, सी का थर्ड आ रहा है। तो नेचुरलिज्म तो ह्यूरिस्टिक आएगा ना। यस, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? यस माय डियर, इट इज द या ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इट इज द थर्ड ऑप्शन दैट इज ट्रू। एलिमिनेशन मेथड से आप ये कर सकते थे। अगर आपको 2 ही आते हैं ना तो आप एलिमिनेशन मेथड से इसको कर सकते हो। ठीक, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए और एक क्वेश्चन लाइक दिस, बताओ। बाय लर्निंग बाय डूइंग, एजुकेशन थ्रू एनवायरमेंट, इसको पकड़ो। रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, सी का 2, सी का 2 3 में है। चलो अब हो गया।
अगर लर्निंग बाय डूइंग तो प्रैग्मेटिज्म ए का थर्ड आएगा ना, जहां जहां पे ए का थर्ड है इसको रहने दो, जहां जहां नहीं है इसको छोड़ो। ए का थर्ड आ रहा है ना, ए का थर्ड। अभी सी का मैंने वन बोला, सी का मैंने वन बोला तो हो गया ना आंसर पहला। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। तो यहां पे अब आप देख सकते हो ए का थर्ड आएगा, ट्रूथ ब्यूटीनेस गुडनेस टू आएगा। तो वर्ल्ड एज इट इज हियर एंड नाउ, यस इट इज नेचुरलिज्म, डी का फोर। और एजुकेशन थ्रू एनवायरमेंट इट इज ना, बी का, हाँ बी का वन है, सॉरी ना, मैंने क्या किया, लर्निंग बाय डूइंग आएगा थर्ड, वर्ल्ड एज इट इज हियर नाउ इट इज रियलिज्म, आई थिंक, हाँ डी का फोर, यस। ट्रूथ ब्यूटी एंड गुडनेस इट इज टू, एंड education through environment B1. It is the A option that is true. It is the A option that is true. Okay. बस बस हो गए, होगा हो गया। चलिए यहां पे बताइए, बताइए बताइए, हो गया हो गया, वी आर डन। एग्जिस्टेंशियलिज्म, पहले आप बताओ। बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है, नहीं बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है, मुझे लगता है आप लोगों को बोर्ड किस किस को क्लियर नहीं आ रहा है। देखो, एग्जिस्टेंशियलिज्म सेल्फ, प्रैग्मेटिज्म एक्शन, आइडियलिज्म आइडिया, रियलिज्म रियलिटी। ए थ्री, अब ए का तो थ्री ही आ रहा है ना, बी फोर, बी फोर, सी वन, डी टू, डी टू। ओके फाइन, ओके फाइन हो गया। इसका क्रिस क्रॉस, इसका क्रिस क्रॉस आ रहा है, तो इट इज द ए ऑप्शन दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। ओके ग्रेट। चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। भाई कार्ल मार्क्स को नहीं माना, नहीं जाना तो किसको जाना, है ना। कार्ल मार्क्स का मार्क्सिज्म, प्लेटो का आइडियलिज्म, एरिस्टो का रियलिज्म, सार्त्रे का एग्जिस्टेंशियलिज्म, है ना सिंपल। तो क्या आएगा, ए का फोर कहां, कहीं पे है ए का फोर, ए का फोर दो में है, इसको एलिमिनेट करो, ए का फोर, बी का आएगा थर्ड बी, हाँ इसको ऑप्शन थ्री, दैट्स करेक्ट आंसर। Okay. So by this, we have completed the first mock test, and really speaking, I enjoyed a lot with you people. Thank you, my dear students. Thank you, dear. Thank you all. And there was a little bit confusion in 2-3 questions, but overall, अगर हम देखेंगे, yes, it was a very nice session with you people. Thank you so much. Thank you so much. Now, you please have one comment for me. Did you really enjoy it? Was it good or not? Shabash. Okay. Thank you. Thank you. Enjoyable sir. We enjoyed. Thanks. Thank you, sir. Thank you. Oh, Jilani, 48 out of 50. Good. Books for technology police. सब कुछ बोलेंगे बेटा. Don't jump to the conclusion. Excellent. Wonderful session. Okay, great. Hmm. चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
Thank you, Ramiz. Excellent, very nice. May Allah bless you. Good. Okay, बहुत अच्छा. Okay. Good. बहुत अच्छा. ओके नाउ बेटा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे एक पोल देता हूं, तो वहां पे आप डिसाइड करो हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे कि हम पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी उठाएंगे. यहाँ पे आपको मैसेज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम आपको व्हाट्सएप पे एक पोल देंगे, तो वहां पे डिसाइड होगा. अगर मैक्सिमम बच्चे रिसर्च मेथोडोलॉजी की तरह जा रहे हैं तो वी विल टेक दैट. इफ नॉट, देन वी विल मूव अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. ओके, थैंक यू. मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग.